कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने आपकी इतनी तारीफ की, इतना प्यार दिखाया, इतना स्पेशल फील करवाया कि आप उन पे कंप्लीटली ट्रस्ट करने लगे और फिर कुछ टाइम बाद वही इंसान आपको यूज़ करने लगा और आप समझ ही नहीं पाए कि ये कब हुआ? या कभी ऐसा हुआ है कि किसी आर्ग्यूमेंट के बाद आपको क्लियरली याद है कि गलती सामने वाले की थी, लेकिन समहाउ उसने आपको इतना कंफ्यूज कर दिया कि एंड में आप ही सॉरी बोल रहे थे और सोचने लगे कि शायद मैं ही गलत हूँ? या शायद आपके साथ ये होता है कि कोई आपसे कुछ करवाना चाहता है तो पहले वो आपके लिए छोटा सा काम करता है या गिफ्ट देता है और फिर जब वो अपना बड़ा काम मांगता है तो आप मना नहीं कर पाते, चाहे मन ना हो, क्योंकि उसने मेरे लिए किया था ना। या ऑफिस में, रिलेशनशिप में, फैमिली में कोई आपको सडनली इग्नोर करने लगता है बिना रीज़न बताए और आप एंग्शियस हो जाते हो, उनके अराउंड घूमने लगते हो, उन्हें प्लीज़ करने की कोशिश करते हो सिर्फ ताकि वो वापस नॉर्मल हो जाए। और आप सोचते हो कि गलती मेरी है, मैं ही ज़्यादा सेंसिटिव हूँ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, क्या मैं इतना ईजिली मैनिपुलेट हो जाता हूँ? आजकल रील्स, ट्विटर, इंस्टा पे सब लोग गैस लाइटिंग, टॉक्सिक पीपल, रेड फ्लैग्स की बात करते हैं, पर कम लोग एक्चुअली समझते हैं कि ये मैनिपुलेशन टैक्टिक्स एग्जैक्टली कैसे काम करती हैं साइकोलॉजिकली और इनसे बचना कैसे है प्रैक्टिकली। ये रैंडमली नहीं होता, ये केयरफुली डिजाइंड पैटर्न्स हैं जो मैनिपुलेटिव लोग कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली यूज करते हैं। और अगर आप इन पैटर्न्स को नहीं समझते तो आप बार बार सेम ट्रैप में फंसते रहोगे। बट अगर आप इन मैनिपुलेशन टैक्टिक्स को साइंस की तरह समझ लो तो कोई भी आपको इजीली कंट्रोल नहीं कर सकता और आप फाइनली अपनी लाइफ की स्ट्रिंग्स अपने हाथ में ले सकते हो। इस वीडियो में मैं आपको सिंपल हिंदी इंग्लिश मिक्स में रॉबर्ट सियल्डीनी की लेजेंडरी बुक इन्फ्लुएंस, डॉक्टर जॉर्ज साइमन की इन शीप्स क्लोथिंग, रॉबर्ट ग्रीन की 48 लॉज ऑफ पावर और सोशल इंजीनियरिंग साइकोलॉजी के 7 पावरफुल मैनिपुलेशन टैक्टिक्स बताऊंगा जिन्हें लोग डेली आप पे यूज करते हैं। ये है वो 7 टैक्टिक्स जो हम कवर करेंगे आज। पहली, लव बॉम्बिंग। दूसरी, गैस लाइटिंग। तीसरी, गिल्ट ट्रिपिंग। चौथी, साइलेंट ट्रीटमेंट। पांचवी, फियर मॉन्गरिंग। छठी, रेसिप्रोसिटी ट्रैप और सातवीं, सोशल प्रूफ मैनिपुलेशन। हर एक के साथ आपको मिलेगा साइकोलॉजी का एक्सप्लेनेशन कि ये क्यों काम करती है, रियल लाइफ इंडियन एग्जाम्पल्स जो आप रिलेट कर सको और एग्जैक्ट डिफेंस स्ट्रैटेजी जो आप इमीडिएटली यूज कर सको। लास्ट वाली टैक्टिक बहुत कॉमन है लेकिन रेयरली डिस्कस्ड, तो एंड तक जरूर देखना। ये वीडियो लिटरली आपकी प्रोटेक्शन गाइड है मैनिपुलेटिव लोगों के अगेंस्ट। रॉबर्ट ग्रीन अपनी बुक 48 लॉज ऑफ पावर में लिखते हैं कि द बेस्ट डिसीवर्स डू एवरीथिंग दे कैन टू क्लोक देयर रोगिश क्वालिटीज। दे कल्टिवेट एन एयर ऑफ ऑनेस्टी इन वन एरिया टू डिस्गाइज देयर डिसऑनेस्टी इन अदर्स। यानी बेस्ट मैनिपुलेटर्स अपनी असली इंटेंशंस छुपाते हैं और एक एरिया में ऑनेस्ट दिखा के दूसरे एरियाज में डिसऑनेस्ट होते हैं। पहली मैनिपुलेशन टैक्टिक है लव बॉम्बिंग, जो एग्जैक्टली इसी प्रिंसिपल पे काम करती है। लव बॉम्बिंग मतलब है ओवरवेलमिंग अमाउंट्स ऑफ अफेक्शन, अटेंशन और प्रेज से किसी को ड्राउन कर देना इनिशियल स्टेजेस में। ये रोमांटिक रिलेशनशिप्स में कॉमन है, लेकिन ये फ्रेंडशिप्स, प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स और इवन फैमिली में भी होती है। समझो ये एक्चुअली कैसे दिखता है। न्यू रिलेशनशिप में कोई है जो पहले ही वीक में बोल रहा है, तुम मेरी लाइफ में सबसे स्पेशल हो, मैंने ऐसा किसी के लिए फील नहीं किया, तुम परफेक्ट हो मेरे लिए। कॉन्स्टेंट मैसेजेस, कॉन्स्टेंट कॉल्स, कॉन्स्टेंट अटेंशन। फील्स अमेजिंग इनिशियली, राइट? आपको लगता है फाइनली कोई मिला जो जेन्युइनली केयर करता है, लेकिन ये एक्चुअली मैनिपुलेशन का फर्स्ट स्टेप है। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग ये इसलिए काम करता है क्योंकि ह्यूमंस नेचुरली वैलिडेशन सीख करते हैं। जब कोई इतना वैलिडेशन दे रहा है, ब्रेन डोपामिन रिलीज करता है, आप लिटरली एडिक्टेड हो जाते हो उस अटेंशन के। फिर स्लोली वो अटेंशन विड्रॉ होती है और आप डेस्परेट हो जाते हो वो फीलिंग वापस पाने के लिए। अब वो पर्सन कंट्रोल में है, वो जब चाहे अटेंशन दे सकता है, जब चाहे विड्रॉ कर सकता है और आप पपेट बन जाते हो। एक इंडियन कॉन्टेक्स्ट एग्जाम्पल देखो। प्रिया को ऑफिस में नया बॉस मिला। फर्स्ट मंथ में बॉस ने प्रिया की हर चीज में तारीफ की, तुम टीम की बेस्ट परफॉर्मर हो, एक्स्ट्रा अटेंशन दी मीटिंग्स में, स्पेशल प्रोजेक्ट्स दिए। प्रिया फील कर रही थी कि फाइनली अप्रिसिएशन मिल रही है। सेकेंड मंथ से स्लोली क्रिटिसिज्म शुरू हुआ, अनरीजनेबल एक्सपेक्टेशंस आई और जब प्रिया ने पुशबैक किया तो बॉस बोला, मुझे तो लगा था तुम स्पेशल हो बट डिसअपॉइंटिंग हो। अब प्रिया गिल्टी फील कर रही है और ज्यादा मेहनत कर रही है प्रूव करने के लिए कि वो एक्चुअली स्पेशल है। ये लव बॉम्बिंग का क्लासिक पैटर्न है। एलिवेट करो, डिपेंडेंसी क्रिएट करो, फिर कंट्रोल करो। ये एक्चुअली एक पैटर्न है जिसको मैनिपुलेटर्स बार बार यूज करते हैं डिफरेंट विक्टिम्स पे। वार्निंग साइंस हैं, इतनी जल्दी इतना प्यार जो रियलिस्टिक नहीं लगता, कांस्टेंट कांटेक्ट और बाउंड्रीज का रिस्पेक्ट नहीं, यू आर डिफरेंट फ्रॉम एवरीवन एल्स टाइप स्टेटमेंट्स जो आइसोलेट करते हैं, और गट फीलिंग कि ये टू गुड टू बी ट्रू है।
ज्यादातर लोग सोचते हैं कि कोई जेन्युइन है तो ज्यादा प्यार दिखाएगा। ये नॉर्मल है, लेकिन सच ये है कि जेन्युइन अफेक्शन स्लोली बिल्ड होती है टाइम के साथ, और हेल्दी रिलेशनशिप्स में बैलेंस होता है इंटेंसिटी का। वन साइडेड ओवरवेलमिंग अटेंशन रेड फ्लैग है। तो जब भी कोई इतनी जल्दी इतना ज्यादा अटेंशन दे, याद रखो ये लव बॉम्बिंग हो सकता है। स्लो डाउन करो और ऑब्जर्व करो पैटर्न्स। डिफेंस स्ट्रैटेजी ये है कि डिलिबरेटली स्लो डाउन करो न्यू रिलेशनशिप्स में। अगर कोई ज्यादा फास्ट मूव कर रहा है, कॉन्शियसली ब्रेक लगाओ। आई अप्रिशिएट दिस बट लेट्स टेक थिंग्स स्लो। वॉच करो कि जब आप बाउंड्रीज सेट करो तो रिएक्शन क्या है। जेन्युइन पर्सन रिस्पेक्ट करेगा, मैनिपुलेटर फ्रस्ट्रेटेड होगा या और पुश करेगा। अगर ये लव बॉम्बिंग टैक्टिक आपके साथ हुई है कभी, तो कमेंट में लिखो लव बॉम्बिंग समझा। चलो अब चलते हैं दूसरी टैक्टिक पर, जो आर्ग्यूबली सबसे डेंजरस है। ये है गैस लाइटिंग, जो टर्म एक्चुअली एक 1944 की मूवी से आई है, जहां हस्बैंड वाइफ को कन्विंस करता है कि वो पागल हो रही है। डॉक्टर जॉर्ज साइमन अपनी बुक इन शीप्स क्लोथिंग में गैस लाइटिंग को डिस्क्राइब करते हैं एज मेकिंग समवन क्वेश्चन देयर ओन रियलिटी, यानी किसी को उनकी अपनी रियलिटी पे डाउट करवाना। ये सटल है, ये स्लो है और ये डेवस्टेटिंग है। गैसलाइटिंग में मैनिपुलेटर आपके परसेप्शन ऑफ रियलिटी को चैलेंज करता है रिपीटेडली, जब तक आप खुद पे डाउट करना शुरू ना कर दो। क्लासिक फ्रेजेस हैं जैसे ऐसा कभी हुआ ही नहीं, तुम एग्जैजरेट कर रहे हो, तुम्हारी मेमोरी गलत है, तुम पागल हो रहे हो, मैंने ऐसा कभी नहीं बोला, तुम सेंसिटिव हो ज्यादा। ये फ्रेजेस कंसिस्टेंटली यूज होने से आप अपने जजमेंट पे ट्रस्ट करना बंद कर देते हो। एक डिटेल्ड एग्जाम्पल लो। राहुल और स्नेहा रिलेशनशिप में है। राहुल ने स्नेहा के सामने किसी और लड़की की तारीफ की पार्टी में फ्लर्टेशियसली। स्नेहा को बुरा लगा, उसने नेक्स्ट डे मेंशन किया। राहुल का रिस्पॉन्स था, क्या, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, तुमने गलत देखा होगा, तुम इनसिक्योर हो इसलिए इमेजिन कर रही हो। स्नेहा कंफ्यूज्ड हो गई, शायद मैंने मिसअंडरस्टैंड किया। ये एक बार हुआ ठीक, लेकिन ये पैटर्न बन गया। हर बार जब स्नेहा ने कुछ पॉइंट आउट किया, राहुल ने उसे डिनाई किया और स्नेहा की परसेप्शन पे डाउट डाला। 2 साल बाद स्नेहा अपने आप पे इतना डाउट करती है कि बिना राहुल से कंफर्म किए कोई डिसीजन नहीं ले पाती। वो अपने फ्रेंड से बात नहीं करती क्योंकि शायद मैं एग्जैजरेट करती हूँ। वो कंप्लीटली डिपेंडेंट हो गई राहुल पे अपनी रियलिटी वैलिडेट करने के लिए। ये गैस लाइटिंग का एंड रिजल्ट है। विक्टिम अपनी रियलिटी पे ट्रस्ट करना बंद कर देता है और मैनिपुलेटर सोल आर्बिटर बन जाता है कि क्या सच है क्या नहीं। गैस लाइटिंग वर्क प्लेस में भी कॉमन है। बॉस बोलता है मैंने तुम्हें क्लियरली इंस्ट्रक्शंस दिए थे, जब एक्चुअली वेग था। कॉलीग क्रेडिट ले लेता है और जब आप पॉइंट करो तो नहीं ये आइडिया तो मेरा था, तुमने तो सिर्फ हेल्प की थी। ओवर टाइम आप अपने कॉन्ट्रीब्यूशंस पे भी डाउट करने लगते हो। गैस लाइटिंग इसलिए इफेक्टिव है क्योंकि ये ग्रेजुअली होती है। एक इंस्टेंस नॉर्मल डिसएग्रीमेंट लगता है, पैटर्न रिकॉग्नाइज होने में टाइम लगता है और तब तक डैमेज हो चुका होता है सेल्फ ट्रस्ट को। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि मैं तो क्लियरली याद कर सकता हूं, मुझ पे गैस लाइटिंग नहीं हो सकती। लेकिन सच ये है कि गैस लाइटिंग स्पेसिफिकली डिजाइंड है ग्रेजुअली इरोड करने के लिए, और इनिशियली इंटेलिजेंट लोग भी विक्टिम्स बनते हैं क्योंकि वो बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं। तो जब भी कोई कंसिस्टेंटली आपकी मेमोरी या परसेप्शन चैलेंज करे, याद रखो ये गैस लाइटिंग पैटर्न हो सकता है। डॉक्यूमेंट करो और आउटसाइड पर्सपेक्टिव लो। डिफेंस स्ट्रैटेजी ये है कि इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशंस के बाद नोट्स लिखो, की एक्सचेंजेस के स्क्रीनशॉट्स रखो और ट्रस्टेड थर्ड पार्टी से रियलिटी चेक करो। अगर कोई पैटर्न में आपकी रियलिटी डिनाई कर रहा है रिपीटेडली, रिकॉग्नाइज करो कि ये मैनिपुलेशन है, गलती आपकी नहीं। ये वाला पॉइंट थोड़ा अनकंफर्टेबल होगा, लेकिन अगर आप इसे स्किप करोगे तो आप वही पुरानी गलतियां रिपीट करते रहोगे। ये है गिल्ट ट्रिपिंग, जो स्पेसिफिकली एम्पैथेटिक लोगों को टारगेट करती है। मैनिपुलेटर्स जानते हैं कि काइंड पीपल गिल्ट इजीली फील करते हैं और वो इस वल्नरेबिलिटी को वेपन बनाते हैं। गिल्ट ट्रिपिंग में कोई आपको कुछ करने के लिए या कुछ ना करने के लिए गिल्टी फील करवाता है। फ्रेजेस जैसी, जब मैं इतना तुम्हारे लिए करता हूं फिर भी तुम्हें पता नहीं मैं कितना सफर कर रहा हूं तुम्हारी वजह से, ठीक है मैं तो डिजर्व ही नहीं करता खुशी, कोई बात नहीं मैं अकेला रह लूंगा, तुम अपनी लाइफ एंजॉय करो। ये पैसिव अग्रेसिव है, ये डायरेक्ट रिक्वेस्ट नहीं है, लेकिन ये गिल्ट क्रिएट करती है जो आपको एक्शन लेने पे फोर्स करती है अगेंस्ट योर विल। इंडियन फैमिली कॉन्टेक्स्ट में ये बहुत कॉमन है। बेटा मैंने तुम्हारे लिए अपनी लाइफ सैक्रिफाइस कर दी और तुम अपनी मर्जी से डिसीजन ले रहे हो। देखो तुम्हारी वजह से हमारा स्टेटस सोसाइटी में क्या हो गया, अगर तुम ये नहीं करोगे तो मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। ये सब गिल्ट ट्रिपिंग है। लेजिटिमेट कंसर्न एक्सप्रेस करना डिफरेंट है, इमोशनल हॉस्टेज बनाना डिफरेंट है। लेजिटिमेट में मुझे इस डिसीजन से कंसर्न है, लेट्स डिस्कस होता है। गिल्ट ट्रिपिंग में तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी होता है। साइकोलॉजी में इसको इमोशनल ब्लैकमेल भी कहते हैं। सूजन फॉरवर्ड की बुक इमोशनल ब्लैकमेल में वो एक्सप्लेन करती हैं कि ये बेसिकली एफओजी है, फियर,
ऑब्लिगेशन एंड गिल्ट का मिक्सचर जो मैनिपुलेटर क्रिएट करता है। आपको डर लगता है रिलेशनशिप या अप्रूवल खो देने का, ऑब्लिगेशन फील होती है क्योंकि वो सफ़र कर रहे हैं सपोजिडली, और गिल्ट है क्योंकि समहाउ ये आपकी गलती है सपोजिडली। एक एग्जाम्पल, अमित का फ्रेंड राज फ्रीक्वेंटली पैसे मांगता है। अमित ने एक बार मना किया जेन्युइन रीजन से। राज का रिस्पॉन्स था, ठीक है यार मैं समझ गया, जब जरूरत होती है तभी पता चलता है कौन असली दोस्त है, छोड़ मैं किसी और से मांग लूंगा, तू अपने पैसे संभाल। अब अमित गिल्टी फील कर रहा है, शायद दे ही देता है इवन इफ ही कांट अफोर्ड। ये गिल्ट ट्रिपिंग सक्सेसफुल हो गई। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अगर किसी को हर्ट हो रहा है मेरी वजह से तो मुझे एडजस्ट करना चाहिए, लेकिन सच ये है कि आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हो किसी की इमोशंस के लिए जब आप अपनी लेजिटिमेट नीड्स या बाउंड्रीज प्रोटेक्ट कर रहे हो। दूसरों की फीलिंग्स आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो जब भी एक्सेसिव गिल्ट फील हो किसी के वर्ड से, याद रखो ये गिल्ट ट्रिपिंग हो सकती है। पॉज करो और इवैल्यूएट करो कि क्या एक्चुअली आपकी गलती है या आप मैनिपुलेट हो रहे हो। डिफेंस स्ट्रैटेजी ये है कि गिल्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी को सेपरेट करो। पूछो खुद से, क्या मैंने एक्चुअली कुछ गलत किया? अगर नहीं तो रिकॉग्नाइज करो कि ये इंड्यूस्ड गिल्ट है, नॉट डिजर्व्ड गिल्ट। क्लियरली कम्युनिकेट करो, मैं समझता हूं तुम अपसेट हो बट मेरा डिसीजन ये है और मैं कंफर्टेबल हूं इसके साथ। अगर ये गिल्ट ट्रिपिंग टैक्टिक आपके साथ फैमिली में हुई है तो कमेंट में लिखो फैमिली गिल्ट ट्रिप। और यार एक छोटा सा पॉज लेना चाहता हूं यहाँ। आप अभी तक 3 मेजर मैनिपुलेशन टैक्टिक्स समझ चुके हो, लव बॉम्बिंग, गैसलाइटिंग और गिल्ट ट्रिपिंग। अगर ये कंटेंट वैल्यूएबल लग रहा है और आप सोच रहे हो कि ये तो मुझे पहले पता होना चाहिए था, तो प्लीज एक सेकंड लो और सब्सक्राइब बटन दबा दो। AI आर्यन चैनल मोनेटाइजेशन के बहुत क्लोज है और जेन्युइनली हर एक सब्सक्राइबर मैटर करता है। आप नेटफ्लिक्स पे 649 रुपीज देते हो मंथली, स्विगी पे डिलीवरी चार्जेस देते हो, यहाँ सिर्फ एक रेड बटन दबाना है और वो भी कंप्लीटली फ्री। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैंने अभी आपको रेसिप्रोसिटी ट्रैप के बारे में बताया, जहां कोई पहले वैल्यू देता है फिर कुछ मांगता है। तो टेक्निकली मैं भी वही कर रहा हूं। मैंने आपको 10 मिनट का जेन्युइन वैल्यू दिया है, अब एक सब्सक्राइब मांग रहा हूं। लेकिन डिफरेंस यह है कि मैं ट्रांसपेरेंट हूं इस बारे में और आपके पास फुल चॉइस है, कोई इमोशनल मैनिपुलेशन नहीं। ये हेल्दी रेसिप्रोसिटी है, मैनिपुलेटिव नहीं। तो अगर वैल्यू मिली है सब्सक्राइब कर दो, इससे और लोगों तक ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पहुंचती है। अब चलो अगले पॉइंट पे चलते हैं जो इक्वली इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट सुन के आप थोड़ा शॉक हो सकते हो, लेकिन ये मेरी फेवरेट लर्निंग थी इस पूरी रिसर्च से। ये है साइलेंट ट्रीटमेंट, जो सरफेस पे पैसिव लगता है लेकिन एक्चुअली अग्रेसिव कंट्रोल मैकेनिज्म है। साइलेंट ट्रीटमेंट मतलब डेलिबरेटली इग्नोर करना, कम्युनिकेशन विड्रॉ करना, प्रेजेंस में भी एब्सेंट रहना एज अ पनिशमेंट या कंट्रोल टैक्टिक। ये इंटीमेट रिलेशनशिप्स में, फ्रेंडशिप्स में और वर्क प्लेस में कॉमन है। साइकोलॉजी में इसको ऑस्ट्रिसिज्म कहते हैं और रिसर्च शोज कि सोशल एक्सक्लूजन फिजिकल पेन जितनी पेनफुल होती है ब्रेन के लिए। लिटरली सेम पेन सेंटर्स एक्टिवेट होते हैं जब आपको इग्नोर किया जाता है जो फिजिकल इंजरी में एक्टिवेट होते हैं। मैनिपुलेटर्स इंट्यूटिवली जानते हैं कि साइलेंस पेनफुल है और वो इसको पनिशमेंट की तरह यूज करते हैं। पैटर्न समझो, कुछ हुआ, डिसएग्रीमेंट या आपने कुछ किया जो उन्हें पसंद नहीं आया, इंस्टेड ऑफ कम्युनिकेटिंग वो सडनली कोल्ड हो जाते हैं। मैसेजेस इग्नोर्ड, शॉर्ट रिप्लाईज, फिजिकल प्रेजेंस में भी इमोशनली अनअवेलेबल। आप कंफ्यूज्ड हो, क्या हुआ? वो नहीं बताते या कुछ नहीं बोलते हैं। आप एंग्शियस हो जाते हो, वो अटेंशन विड्रॉ कर रहे हैं। आप उन्हें प्लीज करने की कोशिश करते हो, अपोलोजाइज करते हो बिना समझे कि क्या हुआ, उन्हें हैप्पी करने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट लगाते हो। मिशन अकम्प्लिश्ड फॉर मैनिपुलेटर। उन्होंने बिना वर्ड्स के आपको कंट्रोल कर लिया। एक इंडियन एग्जाम्पल, सुमित और मीरा मैरिड है। जब भी मीरा अपनी फीमेल फ्रेंड से मिलने जाती है, सुमित साइलेंट ट्रीटमेंट देता है वापस आने पे। बात नहीं करता, मोनोसिलेबिक रिप्लाईज, बेडरूम में अलग सोना। मीरा एंग्शियस हो जाती है, नेक्स्ट टाइम फ्रेंड से मिलने में हेजिटेट करती है, इवेंचुअली मिलना कम कर देती है। सुमित ने डायरेक्टली नहीं बोला डोंट मीट योर फ्रेंड, लेकिन उसने इफेक्टिवली कंट्रोल कर लिया मीरा के सोशल कनेक्शंस को थ्रू साइलेंट ट्रीटमेंट। ये अब्यूजिव पैटर्न है जो ऑफन अनरिकॉग्नाइज्ड रहता है क्योंकि उसने मुझे मारा नहीं, बस बात नहीं की। हेल्दी स्पीस लेना और साइलेंट ट्रीटमेंट डिफरेंट है। हेल्दी में मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, लेट्स टॉक टुमारो, कम्युनिकेट होता है। साइलेंट ट्रीटमेंट में कोई कम्युनिकेशन नहीं, कब तक चलेगा अननोन और स्पेसिफिकली डिस्कम्फर्ट क्रिएट करने के लिए है। इंटेंशन अलग है, एक में क्लैरिटी है, एक में पनिशमेंट है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि शायद उन्हें स्पेस चाहिए, मैं उनके मूड का वेट करूं, लेकिन सच ये है कि रिपीटेड पैटर्न ऑफ साइलेंस आफ्टर डिसएग्रीमेंट्स पनिशमेंट है, कम्युनिकेशन नहीं। और हेल्दी रिलेशनशिप्स में स्पेस मांगना कम्युनिकेट होता है, साइलेंटली विड्रॉ होना मैनिपुलेटिव है। तो जब भी कोई कंसिस्टेंटली साइलेंट ट्रीटमेंट दे, याद रखो ये कंट्रोल मैकेनिज्म है, आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हो उनके साइलेंट रहने के। डिफेंस स्ट्रैटेजी ये है कि साइलेंट ट्रीटमेंट को रिवॉर्ड मत करो एक्सेसिव प्लीजिंग से। एक बार कामली कम्युनिकेट करो, जब तुम रेडी हो बात करने के लिए मैं हूं, फिर अपनी लाइफ कंटिन्यू करो नॉर्मली। उन्हें सीखने दो कि साइलेंस से आपको कंट्रोल नहीं कर सकते। अब आता है ब्रॉडर मैनिपुलेशन जो कहीं भी हो सकती है।
ये है फियर मॉन्गरिंग, जहां आपके फियर्स को एक्सप्लॉइट किया जाता है आपके डिसीजंस इन्फ्लुएंस करने के लिए। फियर मॉन्गरिंग में कोई आपको किसी चीज से एक्सेसिवली डराते हैं ताकि आप वो करो जो वो चाहते हैं। पॉलिटिशियंस करते हैं, अगर हमें वोट नहीं दिया तो देश बर्बाद हो जाएगा। सेल्स पीपल करते हैं, अगर आज नहीं लिया तो ऑफर खत्म, फिर कभी नहीं मिलेगा और बिना इसके आपकी प्रॉब्लम वर्स होगी। पेरेंट्स समटाइम्स करते हैं, अगर इंजीनियरिंग नहीं की तो लाइफ में कुछ नहीं बनेगा। न्यूज मीडिया करता है कॉन्स्टेंटली, क्योंकि फियर एंगेजमेंट ड्राइव करता है। फियर पावरफुल मोटिवेटर है, क्योंकि एवोल्यूशनरीली हम सर्वाइवल के लिए वायर्ड है। जब फियर ट्रिगर होता है, लॉजिकल थिंकिंग बाईपास हो जाती है और फ्लाइट और फाइट मोड एक्टिवेट होता है। इस मोड में रैशनल डिसीजन मेकिंग कॉम्प्रोमाइज्ड होती है। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल, इंश्योरेंस एजेंट आता है, सीधा बोलना शुरू करता है, आपको पता है कितने एक्सीडेंट्स होते हैं डेली? अगर आपको कुछ हो गया तो फैमिली का क्या होगा? पता है कितनी बीमार फैमिली स्ट्रगल करती है? आप रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो ना, तो ये पॉलिसी लो। ये फियर मॉन्गरिंग है। वो लेजिटिमेट नीड एड्रेस नहीं कर रहा, वो फियर क्रिएट कर रहा है ताकि आप इमोशनली परचेज करो इंस्टेड ऑफ रैशनली इवैल्यूएटिंग। सेम पैटर्न MLM स्कीम्स में, अगर अभी ज्वाइन नहीं किया तो अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी, बाद में रिग्रेट करोगे। टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में, अगर तुम छोड़ के गए तो मैं कुछ कर लूंगा खुद को। और वर्क प्लेस में, मार्केट बहुत बैड है, ग्रेटफुल रहो जॉब के लिए, डिमांड्स मत करो। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि जो डरा रहा है वो मेरा भला चाहता है, वार्निंग दे रहा है, लेकिन सच ये है कि जेन्युइन कंसर्न में सॉल्यूशंस भी होते हैं और चॉइस दी जाती है। फियर मॉन्गरिंग में सिर्फ फियर है और इमीडिएट स्पेसिफिक एक्शन मांगा जाता है जो मैनिपुलेटर को बेनिफिट करे। तो जब भी एक्सेसिव फियर फील हो किसी के वर्ड से कंबाइंड विद अर्जेंसी टू एक्ट, याद रखो ये फियर मॉन्गरिंग हो सकता है। स्टेप बैक लो और रैशनली इवैल्यूएट करो। डिफेंस स्ट्रैटेजी ये है कि जब फियर ट्रिगर हो, डेलिबरेटली पॉज करो, लेट मी थिंक अबाउट दिस बोलो। फियर बेस्ड डिसीजंस यूजुअली रिग्रेट लाती हैं। आउटसाइड पर्सपेक्टिव लो, रिसर्च करो और जब काम हो तब डिसीजन लो। चलो अब आते हैं एक बहुत कॉमन टैक्टिक पे जो डेली लाइफ में फ्रीक्वेंटली होती है। रॉबर्ट चियाल्डिनी अपनी फेमस बुक इन्फ्लुएंस द साइकोलॉजी ऑफ पर्सुएशन में रेसिप्रोसिटी को पहली इन्फ्लुएंस प्रिंसिपल बताते हैं। ये है रेसिप्रोसिटी ट्रैप, जो एक्सप्लॉइट करती है ह्यूमंस की नेचुरल टेंडेंसी कि जब कोई हमारे लिए कुछ करे हम वापस करना चाहते हैं। रेसिप्रोसिटी इटसेल्फ बुरी नहीं है, ये एक्चुअली हेल्दी सोशल फैब्रिक का पार्ट है। प्रॉब्लम तब आती है जब कोई डेलिबरेटली स्मॉल फेवर करता है, स्पेसिफिकली बड़े फेवर एक्सट्रैक्ट करने के लिए, और आप ऑब्लिगेटेड फील करते हो कंप्लाई करने में इवन व्हेन यू डोंट वांट टू। क्लासिक एग्जांपल, ऑफिस में कोई कलीग डेली चाय लेके आता है आपके लिए बिना मांगे। स्वीट लगता है इनिशियली, फिर एक दिन वो बोलता है यार मेरा ये काम कर देना, मुझसे नहीं हो रहा। अब आप मना कैसे करोगे, उसने इतनी बार चाय लाके दी। ये रेसिप्रोसिटी ट्रैप है। वो चाय स्ट्रैटेजी थी, चाय जेन्युइन जेस्चर नहीं थी। या स्ट्रीट वेंडर्स का कॉमन टैक्टिक, पहले फ्री में कुछ देते हैं, बिंदिया, छोटा टॉय, फिर कहते हैं अब कुछ ले लो ना। आप ऑब्लिगेटेड फील करते हो क्योंकि उन्होंने फ्री में दिया। या कॉर्पोरेट गिफ्ट्स बिफोर इंपॉर्टेंट नेगोशिएशंस, हमने आपको हैम्पर भेजा था, अब आप हमारी टर्म्स कंसिडर करो। स्ट्रिंग्स अटैच्ड हैं, टेक्निकली कुछ नहीं, लेकिन साइकोलॉजिकली प्रेशर है। इंडियन फैमिली कॉन्टेक्स्ट में भी ये होता है। मैंने तुम्हारे लिए इतना किया बिकम्स लेवरेज फॉर फ्यूचर डिमांड्स। तुम्हारी पढ़ाई के लिए कितना सैक्रिफाइस किया, अब तो वो कर सको जो हम चाहते हैं। पास्ट फेवर्स को यूज करके प्रेजेंट डिसीजंस कंट्रोल करना रेसिप्रोसिटी ट्रैप है। सियाल्डिनी एक्सप्लेन करते हैं कि ये इसलिए काम करता है क्योंकि सोशल ऑब्लिगेशन डीपली इनग्रेन्ड है ह्यूमंस में। हम अनग्रेटफुल नहीं दिखना चाहते और मैनिपुलेटर्स एग्जैक्टली इसी साइकोलॉजी का फायदा उठाते हैं। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अगर किसी ने मेरे लिए किया तो मैं भी करूंगा, ये तो नॉर्मल है। लेकिन सच ये है कि जेन्युइन फेवर्स में एक्सपेक्टेशंस अटैच नहीं होती, और अगर फेवर के बाद स्पेसिफिक डिमांड आ रही है तो वो फेवर नहीं था, वो इन्वेस्टमेंट था फ्यूचर एक्सट्रैक्शन के लिए। तो जब भी अनएक्सपेक्टेड फेवर आए, स्पेशली फ्रॉम समवन हु वांट्स समथिंग, याद रखो ये रेसिप्रोसिटी ट्रैप हो सकती है। वो फेवर एक्सेप्ट करना ऑप्शनल है और ऑब्लिगेशन फील करना अननेसेसरी। डिफेंस स्ट्रैटेजी ये है कि क्लियरली इवैल्यूएट करो, क्या ये जेन्युइन जेस्चर है या स्ट्रैटेजी। अगर स्ट्रैटेजी लगती है, पोलाइटली डिक्लाइन करो फेवर इनिशियली। नहीं रहने दो, मैं खुद ले आऊंगा चाय। अगर ऑलरेडी एक्सेप्ट कर ली, रिमेंबर कि यू डोंट ओ डिस्प्रोपोर्शनेट रिटर्न्स। थैंक्स फॉर चाय बट ये काम मैं नहीं कर पाऊंगा, सॉरी।
यही वो लाइन है जहां से विक्टिम माइंडसेट खत्म होता है और मेन कैरेक्टर माइंडसेट शुरू होता है। ये लास्ट और बहुत कॉमनली यूज टैक्टिक है जिसको मैं सोशल प्रूफ मैनिपुलेशन कहता हूं। सियाल्डिनी सोशल प्रूफ को भी मेजर इन्फ्लुएंस प्रिंसिपल बताते हैं। सोशल प्रूफ बेसिकली ये है कि हम देखते हैं दूसरे क्या कर रहे हैं और अज्यूम करते हैं कि वो करेक्ट है। अगर सब कर रहे हैं तो सही होगा। ये एवोल्यूशनरीली यूजफुल था। ट्राइब के साथ रहना सर्वाइवल के लिए जरूरी था, लेकिन मैनिपुलेटर्स इसको एक्सप्लॉइट करते हैं। फ्रेजेस जैसी सब ये कर रहे हैं, नॉर्मल लोगों में ये कॉमन है, तुम्हारे सारे फ्रेंड्स ने ये किया है, सोसाइटी में ये एक्सेप्टेबल है, अब कोई भी तुम्हारी जगह ये करता। ये सब सोशल प्रूफ मैनिपुलेशन है जहां आपके डिसीजन को इन्फ्लुएंस किया जा रहा है बाय साइटिंग व्हाट अदर्स सपोजिडली डू। प्रॉब्लम यह है कि ऑफन सब एक्चुअली सब नहीं होते। ये मैन्युफैक्चर्ड कंसेंसस है, या सब कर रहे हैं बट वो रॉन्ग है। फिर भी पॉपुलैरिटी ट्रूथ का इंडिकेटर नहीं है। पीयर प्रेशर बेसिकली सोशल प्रूफ मैनिपुलेशन का सिंप्लीफाइड वर्जन है। सब पी रहे हैं यार, तू भी ले। सबने मंकिंग की, तू भी चल। कॉर्पोरेट सेल्स में थाउजेंड्स ऑफ कस्टमर्स ऑलरेडी यूजिंग दिस प्रोडक्ट। डेटिंग में मुझे बहुत ऑप्शंस हैं, तुम स्पेशल फील करो कि मैं तुम्हें चूज कर रहा हूं। इन्वेस्टमेंट स्कैम्स में देखो कितने लोगों ने पैसा लगाया, तू भी लगा। एक डिटेल्ड एग्जांपल, रमेश को MLM स्कीम में इनवाइट किया गया। प्रेजेंटेशन में दिखाया गया, देखो ये लोग कितना कमा रहे हैं, ये नॉर्मल मिडिल क्लास थे, अब करोड़पति हैं। लैक्स ऑफ पीपल ज्वाइंड है, ये नेक्स्ट बिग थिंग है। जो लेट ज्वाइन करेगा वो मिस करेगा। रमेश इन्फ्लुएंस्ड हो गया सोशल प्रूफ से, ज्वाइन कर लिया, इवेंचुअली लॉस हुआ। वो लैक्स ऑफ पीपल एग्जैजरेटेड थे, वो करोड़पतिज चेरी पिक्ड एग्जाम्पल्स थे, लेकिन सोशल प्रूफ ने रैशनल इवैल्यूएशन बाईपास कर दी। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अगर मेजॉरिटी कर रही है तो सही ही होगा, मैं भी करूं। लेकिन सच ये है कि मेजॉरिटी ऑफन रॉन्ग होती है। हिस्टोरिकली पॉपुलर ओपिनियन ट्रूथ नहीं है, और आपका डिसीजन आपके सर्कमस्टेंसेस पे बेस्ड होना चाहिए, नॉट व्हाट अदर्स सपोजिडली डू। तो जब भी सब कर रहे हैं आर्गुमेंट आए, याद रखो ये सोशल प्रूफ मैनिपुलेशन हो सकता है। इंडिपेंडेंटली इवैल्यूएट करो रिगार्डलेस ऑफ व्हाट सब कर रहे हैं। डिफेंस स्ट्रैटेजी ये है कि जब भी एवरीवन इज डूइंग इट आर्गुमेंट आए, कॉन्शियसली पॉज करो और पूछो, इज इट राइट फॉर मी? व्हाट आर द एक्चुअल फैक्ट्स? हु आर दीज एवरीवन स्पेसिफिकली? और रोज सिर्फ 2 मिनट के लिए ये लाइन खुद से बोलो, मैं अपने डिसीजंस खुद लेता हूं बेस्ड ऑन माय इवैल्यूएशन। दूसरों के एक्शंस मेरे डिसीजंस डिक्टेट नहीं करते, मैं इंडिपेंडेंटली थिंक करता हूं। 21 दिन में आपको सोशल प्रेशर के अगेंस्ट रेजिस्टेंस बिल्ड होगी। अब एक बार सारे 7 टैक्टिक्स को क्विकली रिवाइंड करते हैं। पहली टैक्टिक थी लव बॉम्बिंग, जहां एक्सेसिव इनिशियल अटेंशन एक ट्रैप है डिपेंडेंसी क्रिएट करने के लिए, और डिफेंस है डेलिबरेटली स्लो डाउन करना और पैटर्न्स ऑब्जर्व करना। दूसरी टैक्टिक थी गैस लाइटिंग, जहां आपकी रियलिटी को सिस्टमैटिकली क्वेश्चन करवाया जाता है, और डिफेंस है डॉक्यूमेंटेशन और आउटसाइड पर्सपेक्टिव लेना। तीसरी टैक्टिक थी गिल्ट ट्रिपिंग, जहां आपकी एम्पैथी को वेपन बनाया जाता है, और डिफेंस है गिल्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी सेपरेट करना और बाउंड्रीज फर्म रखना। चौथी टैक्टिक थी साइलेंट ट्रीटमेंट, जहां साइलेंस पनिशमेंट की तरह यूज होती है, और डिफेंस है साइलेंस को रिवॉर्ड ना करना प्लीजिंग से। पांचवी टैक्टिक थी फियर मॉन्गरिंग, जहां फियर क्रिएट करके डिसीजंस इन्फ्लुएंस की जाती हैं, और डिफेंस है पॉज लेना और रैशनली इवैल्यूएट करना काम स्टेट में। छठी टैक्टिक थी रेसिप्रोसिटी ट्रैप, जहां स्मॉल फेवर्स से बिग ऑब्लिगेशंस एक्सट्रैक्ट की जाती हैं, और डिफेंस है इवैल्यूएट करना कि फेवर जेन्युइन है या स्ट्रेटेजिक, और डिसप्रोपोर्शनेट रिटर्न की ऑब्लिगेशन ना मानना। सातवीं टैक्टिक थी सोशल प्रूफ मैनिपुलेशन, जहां सब कर रहे हैं आर्गुमेंट से इन्फ्लुएंस किया जाता है, और डिफेंस है इंडिपेंडेंटली इवैल्यूएट करना रिगार्डलेस ऑफ व्हाट सब सपोजिडली कर रहे हैं। अगर आप सिर्फ ये 2 सिंपल रूल्स फॉलो कर लो, पहला, जब भी अनयूजुअल इमोशनल रिएक्शन हो जैसे एक्सेसिव गिल्ट, फियर, एंजाइटी या ऑब्लिगेशन, पॉज करो और इवैल्यूएट करो कि क्या ये इंड्यूस्ड है या जेन्युइन, और दूसरा, अपनी गट फीलिंग ट्रस्ट करो, और अगर समथिंग फील्स ऑफ तो प्रोबेबली इट इज, इन्वेस्टिगेट फर्दर। तो धीरे धीरे आप मैनिपुलेशन प्रूफ बनते जाओगे और कोई भी इजीली आपको कंट्रोल नहीं कर पाएगा। आप सिर्फ एक नाइस पर्सन नहीं हो जो लोग यूज कर लेते हैं, आप सिर्फ एक पुशओवर नहीं हो, आप एक अवेयर इंडिविजुअल हो जो अब मैनिपुलेशन टैक्टिक्स समझता है और कॉन्शियसली चूज करता है कि कैसे रिस्पॉन्ड करना है। डार्क साइकोलॉजी हमें यही सिखाती है कि मैनिपुलेशन पैटर्न्स रिकॉग्नाइजेबल हैं, और जब आप पैटर्न रिकॉग्नाइज कर लो, पैटर्न अपना पावर खो देता है। नॉलेज इज प्रोटेक्शन, और आज आपने अपनी प्रोटेक्शन सिग्निफिकेंटली स्ट्रेंथन कर ली है। अब आपसे मेरी 3 चीजें मांगनी है।
पहला, कौन सी टैक्टिक आपके साथ हुई है या आपने सबसे ज्यादा रिलेटेबल पाई? क्या वो लव बॉम्बिंग थी, या गैस लाइटिंग जो कंफ्यूजिंग है, या गिल्ट ट्रिपिंग जो कॉमन है, या साइलेंट ट्रीटमेंट, या फियर मॉन्गरिंग, या रेसिप्रोसिटी ट्रैप, या सोशल प्रूफ मैनिपुलेशन? कमेंट में बताओ ऑनेस्टली, इट हेल्प्स अदर्स नो दे आर नॉट अलोन। दूसरा, क्या आपने पहले कभी इन्फ्लुएंस बाय सियालदीनी, 48 लॉज ऑफ पावर या इन शीप्स क्लोथिंग पढ़ी है, या आज पहली बार इन टैक्टिक्स के बारे में स्ट्रक्चर्ड वे में सुन रहे हो? कमेंट में फर्स्ट टाइम लिखो अगर पहली बार इतना क्लियरली समझा। तीसरा, नेक्स्ट क्या देखना चाहोगे? हाउ टू सेट बाउंड्रीज विदाउट गिल्ट, डिटेक्टिंग लायर्स एंड मैनिपुलेटर्स, ऑफिस पॉलिटिक्स साइकोलॉजी, टॉक्सिक रिलेशनशिप पैटर्न्स? कमेंट में लिखो, मैं सीरियसली नेक्स्ट वीडियो अकॉर्डिंगली प्लान करूंगा। और हाँ, अगर आप यहाँ तक देख चुके हो और अभी तक लाइक नहीं किया तो टेक्निकली ये भी एक मैनिपुलेशन पैटर्न है मेरे तरफ से, रेसिप्रोसिटी और सोशल प्रूफ दोनों। लेकिन अगेन, मैं ट्रांसपेरेंट हूँ। लाइक एक्चुअली एल्गोरिथम में हेल्प करता है और मोर पीपल तक ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पहुंचती है जो जेन्युइनली उन्हें प्रोटेक्ट कर सकती है। तो लाइक बटन दबा दो, कमेंट में लिखो वो एक टैक्टिक जो आपके साथ हुई है, और प्लीज इस वीडियो को शेयर करो उन लोगों के साथ जो आपको लगता है कि मैनिपुलेटिव सिचुएशंस में हैं और उन्हें अवेयरनेस चाहिए। अगर आपको ये ऑडियो बुक स्टाइल समरी पसंद आए तो AI आर्यन चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लो। यहाँ हम बेस्ट साइकोलॉजी, सेल्फ हेल्प, डार्क साइकोलॉजी वाली बुक्स को सिंपल हिंदी इंग्लिश मिक्स में डिकोड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसके बाद द चिंप पैराडॉक्स वाली वीडियो जरूर देखो, जहां आप अपने ओन माइंड को समझोगे कि वो कैसे काम करता है। लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। वो वीडियो आपको इंटरनली स्ट्रांग बनाएगी, जबकि ये वीडियो आपको एक्सटर्नली प्रोटेक्टेड बनाती है। और एक लास्ट बात याद रखना, जितना ज्यादा आप मैनिपुलेशन पैटर्न समझोगे उतना कम वो आप पे काम करेंगे, और जितना अवेयर आप होगे उतना ज्यादा कंट्रोल आपके पास होगा अपनी लाइफ का। ये सिर्फ नॉलेज नहीं है, ये एक शील्ड है जो आपको डेली इंटरैक्शंस में प्रोटेक्ट करेगी। ये था AI आर्यन। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और गेम चेंजिंग बुक समरी के साथ। टेक केयर, अवेयर रहो, बाउंड्रीज रखो और याद रखो, आप किसी के पपेट नहीं हो, स्ट्रिंग्स आपके हाथ में है। अब चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।